Assalamualaikum, dear students. This is me, Akib Raza, your maths teacher. So class, now we are going to start new chapter, chapter number 5. ये एक नया चैप्टर है और इंटरेस्टिंग। क्या है इस चैप्टर का नाम, अभी डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कहां से ड्राइव किया गया है, ये सारा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आपको ऑलरेडी आती हैं, उनको मैं रिकॉल करना चाह रहा हूं। और अगर आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड नहीं करते इन बातों को, मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने जा रहा हूं। क्या है ये बातें, क्या है ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, उनमें से फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इश्यू होते हैं आप लोगों को, क्या है ये इक्वेशन जी। जब भी साइन ऑफ इक्वालिटी आ जाए, फिर मेरा क्वेश्चन है फिर इक्वेशन होगा। मैं अभी आपके सामने साइन ऑफ इक्वालिटी लगा देता हूं, क्या वो इक्वेशन होगी जी। डियर स्टूडेंट्स, ये साइन ऑफ इक्वालिटी है, एक साइड पे मैं एक्सप्रेशन लगाता हूं, ये इक्वेशन बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब इक्वेशन होने के लिए क्या कंडीशन है, साइन ऑफ इक्वालिटी के साथ साथ कुछ और भी बातें आए डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, इस चैप्टर में हमने क्या सीखना है, फिर मैं इक्वेशन पे बात करूंगा, फिर कंडीशनल इक्वेशन पे बात करूंगा। आज हम सारे कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। फर्स्टली, इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में इक्वेशन, आइडेंटिटी, कंडीशनल, और उसके साथ फिर हम रूल्स पे आएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए किन रूल्स, किन असूल को अपनाना होता है। डियर स्टूडेंट्स, पहली बात क्या है ये इक्वेशन, पढ़ते हैं। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस, एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जो एक्सप्रेस करती है टू एक्सप्रेशंस को इक्वल होने के लिए। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें दो एक्सप्रेशंस इक्वल हो, उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन। अब ये तो एक एक्सप्रेशन है, इधर भी लगाएं, चाहे इधर जीरो लगा दें, अभी भी एक्सप्रेशन है जीरो, फिर नंबर लगा दें, या और अगेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल फॉर्म में भी लगा सकते हैं। अब ये इक्वेशन ही है, अब इसको इक्वेशन होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ये मैं जस्ट इक्वालिटी लगाता, सो फिर ये जस्ट एक्सप्रेशन था, इक्वेशन नहीं था। ओके डियर फ्रेंड्स, इक्वेशन आपको अंडरस्टैंड होगी, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, जिसमें दो एक्सप्रेशन इक्वल हो। अब आप दे रहे एग्जांपल्स हैं, आप लिखते हैं 2x + 3 या 2x = 3, आल्सो इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है, बिल्कुल इक्वेशन है। आप और भी लिख सकते हैं x² + 1 = 0, ये भी इक्वेशन है। इक्वालिटी के दाएं बाएं दोनों तरफ कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस हो, वैल्यूज हो। अब मूव करते हैं, क्या है ये कंडीशनल इक्वेशन है। कंडीशनल इक्वेशन नाम से ही एक कंडीशन पे सेटिस्फाई करती है। पढ़ते हैं, इट इज एन इक्वेशन व्हिच इज टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, कुछ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए सेटिस्फाई करें। कंडीशनल इक्वेशन में सारे वेरिएबल सेटिस्फाई नहीं करेंगे। आप एक ऐसी इक्वेशन मैं आपके सामने लिखता हूं, उसमें जस्ट हम एक वैल्यू पुट कर सकते हैं या दो जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, सारी वैल्यूज के लिए वो सेटिस्फाई नहीं है। सो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन, जैसे जिसपे कोई कंडीशन लगा दें, जस्ट वही कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं लिखता हूं आपके सामने, कंडीशनल इक्वेशन की 2x = 3। ये इक्वेशन x की सब वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है। किस वैल्यू के लिए ट्रू है जी, ये x की वैल्यू निकालते हैं तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड, तो x हम पुट करेंगे, पुट x = 3/2, तो ये लेफ्ट और राइट को सेटिस्फाई करेगी। इसके अलावा किसी भी वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो दैट्स व्हाई इसको हम कहेंगे कंडीशनल इक्वेशन। लाइक पुट करें जरा, x की वैल्यू क्या है, 3/2 पुट करते हैं, ये 3 एज इट, 2 से कैंसिल,
3 equal to 3. Dear students, आंसर लेफ्ट और राइट का आ गया इक्वल. So that's why ये इक्वेशन कहला रही है कंडीशनल इक्वेशन. जस्ट इसमें यही वैल्यू सेटिस्फाई हो सकती है और कोई वैल्यू आप इसमें सेटिस्फाई नहीं कर सकते. सो आप चेक कर सकते हैं, आप इसमें 1 पुट करें. सो 2 1 से 2 इक्वल टू 3. क्या 2 3 के इक्वल होता है? नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही वैल्यू. अभी आप जस्ट इसमें पुट कर सकते हैं x इक्वल टू 3/2. सो ये एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है. ये थी कंडीशनल इक्वेशन. आई थिंक सो आप अच्छे से समझ गए होंगे. डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी या आइडेंटिटी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं. ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, लेकिन आइडेंटिटी इक्वेशन की अच्छी बात आपको बताऊं, ये वेरिएबल की सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होती है. इसमें जो दिल करे आप वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आएगा. डियर स्टूडेंट्स, इसलिए इसको कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन. इसमें आप वेरिएबल के जो मर्जी दिल करता है वैल्यू पुट कर सकते हैं. आए कुछ बात करते हैं कोई इक्वेशन के बारे में. लाइक हम आइडेंटिटी इक्वेशन में लिख देते हैं x plus 2 whole square equal to x square 2 square that is 4 और 2 2s are 4x. अब बेटा आप x की जो भी वैल्यू पुट करें इसमें सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ये आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी में लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आता है. और इसमें कंडीशन क्या है? इट इज गुड फॉर ऑल वैल्यूज. ये सब वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करती है. जी, इट इज एन इक्वेशन व्हिच होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. ये वेरिएबल की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करते हैं. सो इसमें की पॉइंट आपके लिए ये आ गया, ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल की सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करती हैं. सो ऐसी इक्वेशन को आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं. नहीं यकीन तो अभी एक वैल्यू पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स. लाइक हम पुट करते हैं, क्या दिल कर रहा है, आसान आसान से मुश्किल मुश्किल से जो मर्जी नंबर इसमें पुट करें, लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आएगा. लाइक मैं पुट करता हूं इजी सा, पुट x इक्वल टू 1. 1 प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये प्लस 4 into 1. डियर स्टूडेंट 3 स्क्वायर 1 प्लस 2 3 1 4 4 ऐड करें 9. क्या ये सेटिस्फाई कर रही? अगर आपका दिल चाहे 2000 पुट करते हैं, 3000 0 पुट करते हैं, जो दिल करता है इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये लेफ्ट और राइट के लिए सेटिस्फाई करेगी. इसलिए इसे कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन. ओके स्टूडेंट, अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रीवियस जिनको हमें आना चाहिए था वो भी क्लियर किए हैं. इक्वेशन क्या होती है, कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है और आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होती है. अब मूव करते हैं हमारा टॉपिक. मैंने कहा था मैं चैप्टर का नाम बताऊंगा. क्या है चैप्टर का नाम डियर स्टूडेंट्स? पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन का मीनिंग है पार्ट्स. पार्ट्स वर्ड निकला पार्शियल पार्ट से. पार्ट्स करने किसके? आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, उस चैप्टर में नाम बता रहा है फ्रैक्शंस के. इट्स मीन इस चैप्टर में हम फ्रैक्शंस के पार्ट्स करेंगे. ओके सो मूव करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन पे. जब भी माइंड में आए पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट्स करने फ्रैक्शन के, इस चैप्टर में हम फ्रैक्शंस को डील करने जा रहे हैं. पहली बात, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? टू एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन as a sum of two or more single rational fractions. यहां एक रैशनल फ्रैक्शन को हम सम में एक से ज्यादा फ्रैक्शन के लिख देंगे, यानी सिंपलीफाई करेंगे. आपको पता है इधर एक रैशनल जो फ्रैक्शन होगी उसको सॉल्व करना मुश्किल होगा. हम क्या करेंगे, हम चांस में छोटे छोटे इजी टुकड़ों में वो फ्रैक्शंस में बांट देंगे और फिर वो सॉल्व कर लिया करेंगे. अब रेजोल्यूशन का मतलब भी यही है. क्या है रेजोल्यूशन का मतलब? पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फ्रैक्शंस के पार्ट्स करते हैं. रेजोल्यूशन ऑफ अ फ्रैक्शन पढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन व्हिच आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन. अब बेटा इसका बड़ा डीपली थॉरली हम काम करेंगे क्लासेस में, आपको इंशाल्लाह इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे. सो जब भी बात है फिर पार्शियल फ्रैक्शन की माइंड में आ जाए बात,
इस चैप्टर में हमने पार्ट्स करने हैं फ्रैक्शन के। इससे पहले हम क्या करते होते थे, पार्ट्स होते थे सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करते थे, अब सिंगल फ्रैक्शन होगी पार्ट्स में चेंज करेंगे और सॉल्व किया करेंगे। ये एक काम सीखने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं नेक्स्ट रैशनल फ्रैक्शन, और फिर उसमें हम मूव करेंगे प्रॉपर वे, इम्प्रॉपर वे। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन पे पॉसिबल होती है, एप्लीकेबल होती है, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, अभी मैं डिस्कस करता हूं, उससे पहले आप सोचें जी। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, क्योंकि हमने पार्ट्स तो करने हैं फ्रैक्शन के। फ्रैक्शन किस टाइप्स की होगी, फ्रैक्शन में तो काफी टाइप्स हैं, दो टाइप में, प्रॉपर भी इम्प्रॉपर भी। हमने किस पे काम करना है और फ्रैक्शन में किस टाइप ऑफ फ्रैक्शन पे काम करना है इस चैप्टर में, इस पर्पस के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है बेटा, बहुत इजी है, क्योंकि हम अर्ली ग्रेड्स में रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या है ये रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रैशनल, फिर क्या है रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स क्या थे। So rational numbers, the numbers written in the form of p over q, आप कहते होते थे pq belongs to integers, उधर numbers की बात हो रही है, इधर हम rational fractions की बात कर रहे हैं, और इधर variables भी होंगे और उधर just number थे। अब मैं पहले definition relate करता हूँ previous concept से जी। डियर स्टूडेंट्स, रैशनल को ब्रेक करते हैं तो आधा इसमें आ जाता है रेशियो। रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शंस, सो इसलिए डेफिनेशन में वर्ड छुपा हुआ है रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं, रेशियो वाले, रेशियो का मतलब क्या था फ्रैक्शन, सो इसलिए हम लिखते हैं द नंबर्स रिटन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में, p over q आर कार्ड रैशनल नंबर्स, और हम कंडीशन लगाते होते थे वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और pq कहां से बिलोंग करते थे, इंटीजर्स, उस पे आते हैं। अब हम क्या इसको रैशनल एक्सप्रेशन में कैसे, रैशनल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करने जा रहे हैं। अब इधर हुआ करेंगे एक्सप्रेशंस, क्या हुआ करेंगे, एक्सप्रेशन। सो इधर लगा देंगे पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स वेरिएबल की पावर्स क्या होती है उसमें, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0, गुड। और इधर लिख दिया करेंगे q of x not equal to 0, नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि समथिंग ओवर 0, पूछ ले जिससे मर्जी वो कहेगा अनडिफाइंड, आप पूछें कैलकुलेटर से वो कहेगा मैथ एरर, इसका मतलब ओवर में 0 नहीं होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई ये कंडीशन लगाते हैं। सो कितना इजी मैंने बना दिया, रैशनल नंबर से रैशनल फ्रैक्शन में आपको चेंज करवा दिया। अब बेटा एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p of x over q of x, ये ऊपर भी पॉलिनोमियल होगी, नीचे भी पॉलिनोमियल, where p of x and q of x are polynomial in x, अगर y होगा तो y में with real coefficients होंगे, real numbers होंगे, और q of not equal to 0 are the rational fraction, ठीक है। अलाइक इसकी एग्जांपल आप देख लें, ये भी रैशनल फ्रैक्शन है, वेरिएबल आ रहा है, ऊपर पॉलिनोमियल, क्योंकि इधर आप देख रहे होंगे वेरिएबल नहीं है तो वो वेरिएबल की पावर 0, 1, 3 1 are 3, ओके। इधर भी पॉलिनोमियल होगी, उसकी पावर पॉजिटिव होगी। अच्छा, रैशनल फ्रैक्शन में टू टाइप्स हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। हम किस पे काम किया करेंगे, मैंने लास्ट स्टार्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए पुट अप कर दिया था, हम काम करेंगे रैशनल फ्रैक्शन में प्रॉपर वे, इम्प्रॉपर वे नहीं। अच्छा, तो क्वेश्चन तो इम्प्रॉपर के भी होते हैं, हम पहले उनको कन्वर्ट करेंगे, सराहते मुस्तकीम पे लेके आएंगे डियर स्टूडेंट्स, उनको लाएंगे प्रॉपर में, फिर उन पे काम करेंगे। इसका मतलब इस चैप्टर में की पॉइंट्स में आपके लिए छोड़ रहा हूं वो ये है, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो हम काम करेंगे इम्प्रॉपर पे नहीं, इम्प्रॉपर को पहले लाएंगे प्रॉपर में। तो क्या है ये प्रॉपर। सो डियर स्टूडेंट, प्रॉपर फ्रैक्शन पे बढ़ते हैं। रैशनल फ्रैक्शन है, ये भी रैशनल फ्रैक्शन है, p of x over q of x is called proper rational fraction if the degree of polynomial of numerator is, numerator होता है ऊपर, is less than denominator, numerator की डिग्री कम, डिनोमिनेटर की ज्यादा, ठीक है। सो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर होगी, प्रॉपर वे में। लाइक आप किसी भी चीज को आप ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, अगर डिफरेंट साइज है, पहले बड़े साइज की चीज को फिर उससे लेस 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 ऑर्डर में, ठीक है।
सो इम्प्रॉपर में ये देखें, अब एग्जांपल आपके माइंड में ढेरों आएंगी। 3/x + 1 ऊपर डिग्री है ही नहीं है, अगर 0 थी वो इग्नोर, नीचे 1 है, ठीक है, ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर कम है नीचे ज्यादा, तो ये प्रॉपर है, ठीक है। इम्प्रॉपर में क्या होगा बेटा, इम्प्रॉपर में सारी डेफिनेशन इसी तरह बट यहां आके चेंज करता है जी। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन न्यूमरेटर इज इक्वल, इक्वल भी हो जाएगी किससे, डिनोमिनेटर से, और ग्रेटर भी हो सकती है। अब उल्टा काम हो गया, ऊपर बराबर भी होगी ज्यादा भी होगी। इसकी एग्जांपल बना के दे मुझे जी। x/x + 1 इम्प्रॉपर, ऊपर डिग्री 1 नीचे भी 1 बराबर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, x² + 1 ऊपर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, वेरिएबल की डिग्री 2 और नीचे 1, इम्प्रॉपर है। सो इट्स मीन हम काम करेंगे तो प्रॉपर पे, इम्प्रॉपर पे नहीं। अच्छा मेरा क्वेश्चन है, इम्प्रॉपर भी आ जाएगा तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम प्रॉपर में चेंज करेंगे।